ज्यादा नहीं पीना ताकि आप दवा ना लेकर सफर कर सकें। कहाँ का? शाम का। वो सही है। तुम देख रहे हो कि ये करिश्मा है, फिर उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस पानी का जमजम से कोई ताल्लुक नहीं है। इसे खामखा मौजूदा न बनाओ। काबा की कसम, मैंने ये रास्ता 100 बार शाम जाने के लिए तय किया है, लेकिन कभी ये पानी नहीं देखा। लेकिन अभी जिसने इस खौफनाक सहरा में अबू हारिस को ये पानी दिया है, उसने से जमजम भी दिया है। उससे मेरी कोई लड़ाई नहीं है। मैं तब तक पीता रहूंगा जब तक थक न जाऊं। हर्ब, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुझे डर है कि तुम फिर कोई जादू करोगे और मुझे फिर कोई करिश्मा दिखाओगे। ताहम जान लो कि तुमसे और तुम्हारी औलाद से मेरी नफरत की कोई इंतहा नहीं है। मट्टी नम है। हाँ, नम है। क्या कह रहा है? मट्टी नम है। नम है। हारिस, खींचो। कितनी जल्दी इसे भर दिया गया। ये हल्का है। क्या ये सोना है? ये सोना है। देखो, ये सोना है। सोना है। देखो, कुएं से क्या निकला है। ये सोना है। सोना। ये सोना है। चलो भाई, देखो, ये सोना है। सोना। आप देख सकते हैं, एक और है। एक और। एक और है। एक और है। ये सोना है। ए अजीम हुबल, मैंने तुम्हें बताया था अबू हारिस बिलावजा कुआं नहीं खोद रहा। तेरे मुंह में खाक। हर तुम कितने घटिया किस्म के हो। एक दिन तुम इस तरफ की हिमायत करते हो, दूसरे दिन उस तरफ की। क्या ये खजाने की खबर नहीं है? इसने शदीद गर्मी में कुरैश के बुजुर्गों को घरों से निकाल लिया है। बेशक यही है। क्या इस दौलत में कुरैश का हिस्सा होगा? कितना खजाना है बाबा?
ठीक है, ये खजाना है। मैंने अपनी जिंदगी इसी के लिए खर्च की। ये ठीक नहीं है। अपने लिए अकेले खजाना रखो। ये है मेरा खजाना। ये गंदा पानी है। मैं हरन की बात कर रहा हूँ। कुरैश के मौजूदीन को खबर करो। वो जो भी हुक्म दें। उनका हुक्म। जमजम से पानी निकल आया है। जो शख्स मक्का में है उसे मालूम होना चाहिए, और जो गैर हाजिर हैं उन्हें ये बता दो कि लोगों के लिए पानी मुफ्त है। किसी को भी ये हक नहीं है कि वो उसे बेचे या लोगों को पानी से रोके। हमें कुरा डालना चाहिए। कुरैश, काबा, हम कुरा डालेंगे। अरबों को इसमें कोई शक नहीं है। हम वही करेंगे जो कुरानदाजी के तीर कहेंगे। सबसे पहला कुरा हिरनों के लिए। दूसरा कुरा ढालों और तलवारों के लिए। काबा, कुरैश और मयान अबू हारिस। इजहार तशक्कुर के लिए मैं ये खजाना, जो इस मुल्क के पुराने बादशाहों का है, काबा के लिए बतौर अतिया करता हूँ। लिहाजा इससे एक दरवाजा बनाया जाए इस प्यारे घर के लिए। तुम फिर जीत गए, लेकिन एक दिन इंतकाम का वक्त आएगा।
आज अहद को पूरा करने का दिन है। तुम किस लिए रो रही हो? हम काबा की कसम खाते हैं कि हमने अपनी मर्जी से बाबा का नजराना कबूल किया। हाशमी खवातीन को अपने मर्दों के लिए हिचकिचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। इस कुर्बानी की दावत में खुशी के नारे लगाएं। वो इब्राहिम 10 इस्माइलों को कुर्बान गाह पर ले जा रहा है। आपने ये कैसी मन्नत मानी है अबू हारिस? मत जाओ। मैं नहीं जानता। बच्चा खोना मुश्किल है। अपनी नजर को भूल जाएं। मैं नहीं कर सकता। मैं हुबल की कसम खाता हूँ कि तुम बिदअत कर रहे हो। अपनी मन्नत को तोड़ दो। मैं नहीं तोड़ूंगा। अबू हारिस, अरबों ने इस रस्म का इजहार किया है कि अगर ये मन्नत पूरी हो गई तो वो शर्म की वजह से कभी सर नहीं उठा पाएंगे। लेकिन आपने जो मन्नत मानी है उससे दिल टूट जाता है। ये आपकी कमर तोड़ देगी। अपनी मन्नत को तोड़ दें। मैं अपनी मन्नत को नहीं तोड़ूंगा।
मलामत करने वाले मुझे मलामत करें और तारीफ करने वाले मेरी तारीफ करें। मैंने अपने महबूब से वादा किया था जो मैं पूरा करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी नजर को तोड़ता हूँ तो वही लोग जो नजर को तोड़ने के लिए मुझे कह रहे हैं वो मुझे मलामत करेंगे। इसलिए मुझे अकेला छोड़ दो। जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो मेरे हाथ में नहीं है। जिस दिन मैंने ये मन्नत मानी थी उस दिन मेरा सिर्फ एक बेटा था। मेरा खुदा के सिवा कोई सहारा नहीं था। अरबों ने मुझे मलामत की, कुरैश ने मुझे बांझ कहा और मुझे कुआं खोदने का हुक्म दिया गया था। अकेले और तन्हाई ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे कुर्बानी की मन्नत करनी पड़ गई। मैं चाहता था कि वो मुझे 10 बेटे अता करे और उसने दिए। फातिमा इस नज़्र की गवाह है। जान लो कि इसके बाद कोई भी ऐसी नज़र नहीं मानेगा। ये एक हुक्म है जिसको मैं जारी करता हूँ, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है और नाकाबिले बर्दाश्त है अब मेरे ये 10 बेटे हैं। मैं काबा की कसम खाता हूँ कि ये जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए अजीज हैं। हमारी जिंदगी आपके फिदिये के काबिल नहीं है। मैं तैयार हूँ। लेकिन इसका एक बच्चा है और आपके जल्द ही बच्चे की पैदाइश है। मैंने अपनी जिंदगी गुजार ली है। क्या आपको हसद हो रहा है भाई? जल्दी से उठो। उसे मुंतखब करने का कोई हक नहीं है। ये हर्ब इब्न उमय्या कह रहा है। अगर अबू हारिस अपनी मर्जी से कुर्बानी नहीं दे रहा है तो वो अपनी मर्जी के मुताबिक इंतखाब नहीं करेगा। जो कुछ हुबल चाहेगा वो करना चाहिए। तीर डालने चाहिए। तीर डालने वाले बड़े काहिन को बुलाया जाए। क्या कुरानदाजी अरब की रवायत नहीं है? खानदाने बनी हाशिम का काहिनों के तीर और बुतों से कोई लेना देना नहीं है। क्या इब्राहिम ने कुरानदाजी करके इस्माइल का इंतखाब किया था?
ना तो आप इब्राहिम हैं और ना ही आपके बेटे इस्माइल। हम कुरानदाजी करेंगे। अगरचे मैं इस तरीकेकार से मुत्तफिक नहीं हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ कि आप इस तरह चाहते हैं। मैं अपने बेटे की कुर्बानी देने में राजी, चाहे उनमें से जो भी होगा। मेरे 10 बेटों के बीच कुरा डालो। आप जो हुक्म देंगे हम उनकी तामील करते हैं। ऐसे हसद खत्म हो जाएगा। तो आपका दुश्मन दलील हो जाएगा। आपके 10 बेटे और 10 कुर्बानियां हैं। हम सब आपकी खातिर अपनी जान कुर्बान करते हैं। हमारी जिंदगी आपसे बढ़कर नहीं है। हमारे सर आपके हैं। ऐसे बाप बेटे कहाँ मिल सकते हैं। मैं भी आपका बेटा हूँ। काश हमारी 1000 जानें होती तो हम आपके लिए उन सब की कुर्बानी देते। तीर डालो और अपने बेटों को मार डालो। क्या इब्ने उमैया अहद का मतलब भी जानता है? बनी हाशिम के छोटे शेर बच्चे भी मौत से वाकिफ हैं। तीर डालो। जब भी आप कहेंगे मैं कुरा डालूंगा। वाहे हो मुझ पर। वाहे हो मुझ पर। मैंने अपने लिए सबसे बेहतर चाहा था। बाबा मुझे ले लो, मुझे ले जाओ। वो जवान है, मुझे ले जाओ। वो जवान है। आपने मुझे मुंतखब किया था। मुझे मरना चाहिए, उसे नहीं। बाबा मुझे कुर्बान कर दो। वो मक्का का चांद है। वो बेहतरीन है। मेरी जान ले लो और उसे छोड़ दो। बाबा जान, आपको जो भी करने का हुक्म दिया गया है वो करें। आप मुझे सबसे ज्यादा साबिर पाएंगे। नहीं नहीं अब्दुल्ला नहीं, वो लोगों में बेहतरीन है, उसे मत ले जाओ। खुदा की कसम उसने यतीमों की मदद की है। इसे मत ले जाओ। नहीं अब्दुल्ला, इस जैसा कोई नहीं मिलेगा। हमें अकेला छोड़ दो। अगर उसने लोगों में सबसे बेहतर का इंतखाब किया है तो मैं कौन होता हूँ उसके फैसले से मुंह मोड़ने वाला।
क्या तुम तैयार हो मेरे बेटे? मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूँ, वो चाहता है। तुम मेरी जान भी अपने साथ ले जाओगे। पहाड़ आपसे सीखेंगे कि कैसे साबित कदम रहते हैं। इब्राहिम अपनी पितरी शफकत और इस्माइल के साथ। कितनी प्यारी बातें करते हो। तुम क्या आपस में कुसकुसा रहे हो? लिटाओ इसे, अब खत्म करो या मार दो इसे। लेट जाओ, अब एक अजीम कुर्बानी का वक्त आ गया है। रुक जाओ। रुक जाओ। ये शाम से आई है। ये यहाँ इस वक्त? किसकी माँ की मचलती आरज़ू को छोड़ दीजिए। वो यहाँ क्या कर रही है? क्या आप उसकी वालदा की मुंतज़िर आंखें नहीं देख सकते? कसम खुदा की मैं एक लम्हा भी इसके बाद नहीं रहूंगा। अगर ख्वाब आपको अपने अहद को पूरा करने के लिए जोर देता है तो मैं इल्मुल नजूम से आपको आगाह करती हूँ। इसे उस वक्त तक रहने दो तक कि हमें कोई हल नहीं मिल जाता। कितना दिखावा है। वो कुरानदाजी करते हैं, खंजर खींचते हैं और काहिन बुला लेते हैं। तुम्हें क्या हो गया है अबू हारिस? अगर कोई मुझसे पूछता है कि सबसे ज्यादा ईमानदार आदमी कौन है तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं हुबल की कसम खाता हूँ कि मैं ना आपका दुश्मन हूँ और ना ही अब्दुल्ला का। ताहम आपकी कुर्बानी और वादे का क्या होगा? जिसने इससे नजर पूरी करने की ताकीद की है उसने मुझे यहाँ भेजा है। ओ अहले मक्का, क्या तुम में कोई है जो मुझे नहीं जानता? आपके बारे में सब वाकिफ हैं। और अगर कोई नहीं जानता है तो वो अभी आपके इल्म से आगाह हो जाएगा। काबे का खुदा आपको सलामत रखे। अबू हाशिम, आपने दुरुस्त कहा। आप में से एक आदमी के लिए तावान क्या है? 10 ऊंट। जान लो कि मैं तुम्हें जो कुछ कहती हूँ वो खुद से नहीं कहती। इसे जिंदा छोड़ दो और इसके बदले 10 ऊँटों की कुर्बानी का कुरा डालो। अगर कुरा अब्दुल्ला के नाम का निकला तो क्या होगा? हर बार 10 ऊँट बढ़ा देना। क्या मेरा खुदा राजी है? अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो इस बीमार जिस्म को यहाँ नहीं लाता। अबू हारिस, आपने जो ख्वाब देखा था उसमें आपके साथ मैं भी थी। हम कुरानदाजी करेंगे। 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 ये पहली राय शुमारी है। जो भी कहता है हम मानेंगे। 20 ऊँटों के लिए तीर डालो। 20 ऊंट?
मैं इसके लिए अपनी जान दे दूंगा। 30 ऊंटों के लिए तीर डालो। 30 ऊंटों के लिए। अबू हारिस दौलतमंद है। वो उस वक्त तक इतना देगा जब तक कि वो अपने बेटे की जान नहीं बचा लेता। क्या आप चाहेंगे कि वो आपका खून बहाए? मेरी नफरत की कोई इंतहा नहीं है, ताहम उसके बावजूद मैं अब्दुल्ला को बहुत पसंद करता हूँ। वो सबसे बेहतर है। अब्दुल्ला, 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 उसने ऊंटों को कबूल किया। ऊंट ऊंट है। उसने ऊंटों को कबूल किया। ऊंट है। ठहरो, ठहरो, एक बार फिर कुरा डालो ताकि हुज्जत तमाम हो जाए। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। मुझे मालूम होना चाहिए कि मेरा खुदा मुतमईन है या नहीं, या मैं नहीं करूंगा जो भी आप कहें। ऊंट, उसने ऊंटों को कबूल किया। एक बार फिर बाबा, एक बार फिर जो आप कहें। वो उस वक्त तक हार नहीं मानेगा जब तक कि वो बच्चे को हलाक कर दे। हमें दिखाएं। ऊंट है, ये ऊंट है।
ऊंट हैं। अरबों की जहालत और बुरा डालने पर असरार ने हमें मार ही डाला था, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम मुतमईन हो मेरे खुदा। हम 100 ऊंटों की कुर्बानी देते हैं इस ज़बी के बदले। खुदा का शुक्र है कि वो मुझे आपकी मन्नत के साथ रहने के काबिल बना रहा है। ये एक मुश्किल दिन था जिसका इख्तिताम शीनी अंजाम था। मैं इसकी मिठास को दुगना करना चाहता हूँ। इस दिन के लिए दावत की जरूरत है। आज शाम मक्का के लोग मेरे घर पर 2 खुशियों की दावत के मेहमान हैं, इसकी दियत और इसकी शादी की बात। मैं अभी तलवार से बचा हूँ, इससे जिंदगी में और भी मिठास आ जाएगी। आपके दिल को किस सफीना ने अपनी गिरफ्त में लिया है? इसे अकेला छोड़ दो, वो शर्मीला है, मेरे सिवा किसी को नहीं बताएगा। मैं जानता हूँ। ऊंट तैयार हैं। मैं ज़िबा कर दो। हर एक के हिस्से में गोश्त, खाल और हड्डी होना चाहिए, यहाँ तक के जानवरों को भी अपना हिस्सा दो। हम किस घर जाएं? इसकी माँ का एहतराम करना। फातिमा मेरी साथी हैं और हम आज शाम वहब के घर चलेंगे। हाँ वहब, आप मुझे और मेरे बच्चों को जानते हैं। मैं अपने सबसे छोटे बेटे की ऐसी लड़की से शादी करना चाहता हूँ जिसकी अजमत का कोई जोड़ नहीं है। आज जो कुछ हुआ उससे आप खुद पर असर अंदाज न होने के ये फातिमा, अब्दुल्ला और मेरे लिए एक इम्तिहान था।
ये अब्दुल्ला एक गरीब आदमी है। वो जमींदारी का काम करता है। वो मर्दाना तौर पर काम करता है और अपने वालिद की दौलत पर भरोसा नहीं करता। क्या आप अपनी बेटी की शादी इससे कर देंगे? मैं जानता हूँ कि मक्का का चांद इसके बराबर नहीं है, आपके पास भी नहीं है, और हम अच्छी तरह जानते हैं कि मैंने आपके नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी बेटियों को जिंदा दफन नहीं किया है, और बहुत सारे उसूल। वहब का कोई माल दुनिया नहीं है, लेकिन एक ऐसी बेटी है जिसका चेहरा सूरज ने भी नहीं देखा और जिसकी आंखों ने कभी अजनबी नहीं देखा। इसमें कोई शक नहीं है, वो बेमिसाल है। वो उस गोहर का सदफ होगी जो उस मोती को उठाएगी, जिसकी चमक से दुनिया रोशन होगी, अगर वो कबूल करे। ये महज तोहफा है कि अगर आप कबूल कर लें तो मैं हमेशा के लिए शुक्रगुजार हूँ। अब्दुल्ला के पास कोई दुनियावी माल नहीं है, बल्कि एक पुरसुकून दिल और जमीन का एक टुकड़ा है जहाँ से वो मेहनत मजदूरी करके अपनी जिंदगी गुजारता है। मुझे कबूल है। आज वो दिन है जब चांद और सूरज एक हो जाएंगे, और एक पूरा चांद और एक रोशन सूरज। हमने आपको जो दिया है वो मक्का का चांद है, और खुदा जानता है कि वो कितना प्यारा है। और जो मैंने आपको दिया है वो सूरज है, जो खुदा जानता है कि वो कितनी पाक है, मोती की तरह। मेरी सुनो अब्दुल्ला, तुम जानते हो मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। अपनी बीवी को कभी भी नाराज न होने देना, फूल नाजुक होते हैं। मेरी सुनो आमना, अपने शोहर को कभी भी नाराज न होने देना। जब चांद खत्म हो जाता है तो दोबारा भरने में वक्त लगता है। मैं बागबान हूँ, मैं किस तरह फूल को चोट पहुँचा सकता हूँ? मुझे चांदनी की जरूरत है, मैं इसके बारे में किस तरह सोच सकती हूँ? हम यहाँ तो बूढ़े आदमी क्या कर रहे हैं? चलने के लिए तैयार हो जाओ।
ये रोना तो तयशुदा है। क्या मैं छोड़कर जा सकता हूँ? काबा का खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। अगर तुम शाम में शादान नसरानी को जिंदा पाते हो तो उसे मेरा सलाम देना। आप इतना हैरत से देख रही हो माँ। मुझे तुम्हें अच्छी तरह से देखने दो। मैं वापस आऊंगा। मेरी ख्वाहिश है कि आप रुक जाएं। अब्दुल्ला, मुझे डर लग रहा है। सुनो आमिना, खौफ खवातीन की खुसूसियत है, खास तौर पर जब वो नई दुल्हनें हों। अगर मेरे पास जमीन पर पानी होता तो मैं तिजारत के लिए ज़राअत नहीं छोड़ता। मैं आपका इंतजार कैसे कर सकती हूँ? सब्र करके, जैसा कि अब्दुल्ला करेगा। अलविदा भाइयों, अलविदा मक्का, अलविदा। कितनी अजीब विदा है। खुदा तुम्हारे साथ रहे। खुदा तुम्हारे साथ रहे। वो वापस आ गए हैं। वो वापस आ गए हैं। वो वापस आ गए हैं। हाँ मैंने काफिले। मुबारक हो प्यारी, जुदाई खत्म हो गई। सब खत्म हो गया। सब खत्म हो गया। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी।
यसरफ को 3 दिन लगते हैं अगर तुम तेज सवारी से जाते हो तो। ये एक जवान और बेहतरीन घोड़ा है। इसे इस तरह से दौड़ाओ कि मौत भी तुमको न पकड़ सके। तेजी से जाओ हारिस, ये दवा उसकी बीमारी के लिए है। मौत से कहना फातिमा अब मजीद अब्दुल्ला से जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेरे ज़बी को वापस लाना। मौत से कहना उसका बच्चा मेरे साथ है, एक बेमिसाल जो मुझसे बात करता है। उसे ये रुमाल देना और उससे पूछना कि मैं उसके बच्चे का क्या नाम रखूं। मैं आपको इस बच्चे की जिंदगी की कसम देती हूँ, उसे वापस लेकर आना। हम यहाँ आ गए हैं। ये यसरफ है, चलो। क्या दारुल नाबगा यहीं रहते हैं? आप कहाँ से आ रहे हैं अजनबी? मैं एक अजीज की तलाश कर रहा हूँ। मैं अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हारिस हूँ। हाँ, आप सही जगह पर आए हैं, उतर आओ। आपका गुमशुदा यही है। यहाँ आओ, पानी पी लो, ठंडा है। वो कहाँ है? वो कहाँ है? वो उस खजूर के साए में आराम कर रहा है। आराम कर रहा है? हाँ। वो इतना सुकून से आराम कर रहा है कि किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। वो सुकून से चल बसा, लेकिन उसने एक औरत और एक बच्चे की बात की। क्या उसका कोई बच्चा है? उसका वजूद एक नेमत था।
जब से वो आया हमारे बागात में फल पैदा हुए और नदियों में पानी बहने लगा। वो सरापा नूर था। मुझे बताओ मेरे प्यारे भाई, मैं बाबा को क्या बताऊं? माँ से क्या कहूं? मैं तुम्हारे बेटे को क्या बताऊं? मैं तुम्हारे बेटे को क्या बताऊं? कुछ अरसे के बाद खुदा का वादा पूरा हुआ और अब्दुल्लाह का बेटा पैदा हुआ। उसका नाम पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। खुदा का सलाम हो उस दिन जिस दिन वो पैदा हुआ और जिस दिन उसका इंतकाल हुआ और जिस दिन वो दोबारा जी उठेगा।